और लीला की शादी को 8 साल हो चुके हैं, पर आज भी उन दोनों के परिवार उन्हें उनके लव मैरिज के लिए माफ नहीं किए। लीला का परिवार तो उसकी शादी एक बड़े खानदान में पक्की किए थे, पर एन वक्त पर उन्हें लीला ने खुल के सागर के बारे में बता दिया। और ये सब सुनते ही मानो जैसे उसके घर में सुनामी आ गया था। और सागर के घर वाले भी कुछ कम नहीं थे। उसके माँ पापा बिना दहेज के बहू घर लाने को तैयार ही नहीं हुए। फिर क्या, दोनों को उनके घर पे आगाह कर दिया गया था कि जहाँ पे शादी पक्की हुई है वहीं पर ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये दोनों कहाँ मानने वाले थे। रातों रात घर से भाग निकले। सागर, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? लीला, तुम डरो मत, तुम साबालिक हो। हम दोनों सबसे पहले शादी करेंगे, फिर किसी दूसरे शहर में अपना घर बसाएंगे। फिर मुझे माँ पापा माफ कर देंगे ना? शायद। रात के अंधेरे में सागर एक पंडित जी को बुला के मंदिर में शादी कर लेता है। और जब लीला के घर वाले उसे ढूंढते हुए मंदिर पहुंचते हैं, तब तक शादी हो चुकी होती है। लीला, तू ये मनमानी करके हमें हमेशा के लिए खो दी और हमारे लिए मर गई है। तू मर गई। कभी अपना काला मुंह लेकर हमारे घर पे मत आना। तूने ये क्या कर दिया लीला? तू इसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। चली जा हमारी नजरों से, चली जा। माँ, ऐसे मत बोलो। लीला को ऐसे जली कटी सुना के उसके माँ पापा और भाई वहाँ से चले जाते हैं। लीला ऐसे ही रोती रहती है। फिर सागर उसे समझा बुझा के स्टेशन ले जाता है। काफी देर सफर करने के बाद दोनों उनके घर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में अपना घर बसाने को तय कर लेते हैं। लीला, यहाँ पे तो इतने सारे टू लेट लिखा हुआ है, हमें घर रेंट पे जरूर मिल जाएगा। तो चलो वो घर पे चलते हैं, सुंदर दिख रहा है। क्या चाहिए? मैडम, हमें घर रेंट पे चाहिए। ये कौन है तुम्हारे साथ? मेरी पत्नी लीला। सामान कहाँ है तुम्हारा? और किसी की पत्नी को भगा के लाए हो या भाग के शादी किए हो दोनों? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, तुम्हें हम रेंट पे नहीं रख सकते। पुलिस के लफड़े में फालतू में क्यों पड़ना? जाओ यहाँ से। ऐसे एक नहीं दो नहीं, हर एक घर का मालिक कुछ ना कुछ बहाना देकर उन दोनों को रेंट पे रखने से मना कर देते हैं। अब तो लीला रो रो के अपनी हालत और बिगाड़ चुकी है। फिर लगता है जैसे भगवान ने उनकी सुन ली। एक विधवा बुढ़ी ने उन्हें रास्ते से गुजरते देखा। अरे क्या हुआ? लगता है अभी अभी शादी हुई है, फिर इतना रो क्यों रही है लड़की? ए लड़का, अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता? मौसी, एक्चुअली बात यह है कि हमें रहने को घर नहीं मिल रहा, सब मना कर दिए यहाँ पे, इसीलिए लीला ऐसे रो रही है। घर चाहिए रहने को? चलो मेरे साथ चलो। कमला माई जितनी मुफ्त थी, दिल से उतनी ही अच्छी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पति के बनाए हुए घर भाड़े पे देकर कुछ पैसे कमाती थी और उसी से घर चल जाता था उसका। ये देखो दोनों, ये कमरा कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? अच्छा है माई, बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माई बोलती है और शुक्रिया भी बोल रही है। शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे। जा मेरे रसोई में जाकर 3 कप मसाला चाय बना दे। जरूर। सागर और लीला उसी दिन से कमला माई के घर में भाड़े पे रहने लगे। कुछ दिनों में सागर खुद के लिए एक नौकरी भी ढूंढ लिया। लीला अपने परिवार को बहुत मिस करती थी, पर दिन भर कमला माई कुछ न कुछ इधर उधर का बोल के उसका टांग खींचती रहती थी। फिर लीला का भी मन बहल जाता था। फिर एक दिन, लीला, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? सागर, हमें यहाँ पे आए 1 साल होने को है। माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्यों ना हम? नहीं लीला, नहीं, वहाँ पे तुम्हें ले जाने को हिम्मत नहीं है मुझमें। कितना कुछ सुनाएंगे दोनों को और फिर तुम रोती हुई वापस चली आओगी। घर पे अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ, इसीलिए दिमाग में बस घर वाले ही आ जाते हैं। खैर, जाने दीजिए। अच्छा, तो फिर आगे का सोचो। अरे ये बुद्धू सागर, पत्नी को अकेला महसूस होने से पहले बच्चे का तो सोच ले, फिर पत्नी तुझे भी भूल जाएगी। माई। कमला माई की बात मानकर सागर और लीला फैमिली शुरू करने को सोचते हैं, पर ज्यादातर टाइम स्ट्रेस में रहने की वजह से लीला को कंसीव नहीं हो पाता। ऐसे ही और 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन पता चलता है कि लीला प्रेग्नेंट है। सागर, कमला ताई सब बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए ना माई, इन 8 सालों में कितना कुछ बदल गया है, पर मेरे माँ पापा अभी तक। हाँ हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। देखना, जब तुम दोनों यहाँ पे आए थे मेरे बाल कितने काले घने थे, अब देख सफेद हो गए हैं। माई, आप भी ना,
तेरी बेटी पहली बार स्कूल गई है आज। क्या बोलते हैं वो, हाँ, पेंसिल, इरेजर, कटर सब छोड़ के आई होगी। उसका सोच, पुरानी बातें क्यों पकड़ के बैठी है। कमला माई के मुंह से बात खत्म होते ही लीला की बेटी आकृति अपने पापा के साथ घर पहुंच जाती है। माँ, अक्कू मेरी बच्ची, कैसा रहा तेरा पहला दिन? बहुत अच्छा माँ, मैंने 3 नए दोस्त बनाए। अच्छा, 3 दोस्त, वेरी गुड। चल, बहुत भूख लगी होगी तुझे, कुछ खिला देती हूँ। और कमला माई, अब तबीयत कैसी है आपकी? मेडिसिन खत्म होने से पहले ही बता दीजिएगा मुझे, मैं ले आऊंगा। एक चुप कर नालायक, जब देखो मेडिसिन का पूछता रहता है। मैं थोड़ी इतनी जल्दी मरने वाली, तेरी बेटी की शादी देख के जाऊंगी। माई, आप भी ना हमेशा हंसाती रहती है, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा सुन, ये लीला इतने सालों बाद भी अपने परिवार को बहुत याद करती है। मुझे लगता है अकेले में रोती होगी बहुत। तू उसे एक बार उसके परिवार से क्यों नहीं मिला देता? पर माई, आप तो जानती हैं। मुझे पता है वो लोग बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं और तू लीला को ऐसे जलील होते नहीं देख सकता। पर बेटा, क्या पता वो लोग इतने सालों में बदल गए होंगे तो वो भी लीला को याद कर रहे होंगे। तो मेरी मान, जा उसे उसके घर घुमा ला और हो सके तो अपने माँ पापा से भी मिल लेना। ठीक है माई, इस संडे को प्लान करता हूँ। 2 दिन बाद सागर और लीला अपनी बेटी आकृति को लेकर घर वालों से मिलने निकले। सागर, मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना डर भी लग रहा है। तुम इतनी चिंता मत करो, हम पे गुस्सा हो सकते हैं, पर एक बार हमारी बेटी को देख के पुरानी बातें सब भूल जाएंगे। पापा, क्या सोनिया की नानी की तरह मेरी नानी भी मुझे कहानी सुनाएंगी? हाँ बेटी, बिल्कुल सुनाएगी, बहुत प्यार देंगी तुम्हें। हे भगवान, कितने सालों बाद मैं अपने घर आई हूँ। घर पहुँचते ही लीला को अपना बचपन याद आने लगा। पूरे 21 साल वो इसी घर में बिताई है। माँ, पापा और बड़े भैया का प्यार सब कुछ मिला था उसे। पुरानी बातें याद करके उसकी आंखें भर आई और वो भागते हुए दरवाजे के पास चली गई। लीला, लगता है शायद घर पे कोई है नहीं। अरे, ऐसे कैसे नहीं होंगे? पापा भैया शायद नहीं हो सकते, पर माँ तो हर वक्त घर पे ही रहती है। उन्हें उनका घर स्वर्ग लगता है। देखना, अभी दरवाजा खोलेगी और मुझे देख के गले से लगा लेगी। काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर रास्ते से गुजरते एक आंटी जी के ऊपर सागर की नजर पड़ी। आंटी, ये शर्मा जी के घर पे कोई नहीं है क्या? शर्मा जी? अरे बेटा, उन्हें तो यहाँ से गए 8 साल हो गए हैं। क्या 8 साल हो गए घर छोड़े? और अभी कहाँ रहते हैं वो? पता नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं अभी। उनकी एक बेटी थी, बहुत लाड प्यार से बड़ा किए थे उसे। ऊंचे खानदान में शादी भी पक्की कर दिए थे, पर शादी से कुछ ही दिन पहले बेटी घर छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। फिर शायद 1-2 महीने तक थे यहाँ पे, बाद में उनकी पत्नी चल बसी। क्या? हाँ, बहुत दुख की बात है। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं। फिर एक दिन सुबह देखा तो पत्नी का क्रियाक्रम खत्म होते ही बाप बेटे दोनों सामान बांध के कहीं जा रहे हैं। तब से उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है आंटी, शुक्रिया। क्या हो गया? लीला, ऐसे रो क्यों रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। सागर, ये सब मेरे कारण हो गया। माँ मेरे वजह से नहीं रही। पापा इतने मुश्किल से जो घर बनाए थे उसे छोड़ के चले गए। हे भगवान, मैं क्या करूँ? ओहो, बात कुछ अलग हो सकती है। तुम खुद को ऐसे दोष मत दिया करो। अब मैं मरते दम तक खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पापा और भैया से कैसे मिलूंगी मैं? उनका तो कोई अता पता नहीं। ओह लीला, प्लीज, बच्ची है तुम्हारे पास। तुमको ऐसे रोते हुए देख के उस पे क्या बीतेगी? थोड़ा तो सोचो, खुद को संभालो। घर पहुंच के बात करते हैं ना। नहीं सागर, नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। सब खत्म हो गया। जो आश लगाए मन में बैठी थी कि मेरी बेटी को वो देखते ही गुस्सा थूक देंगे, अब कैसे हो पाएगा? माँ तो मेरे वजह से। पापा, माँ को समझाओ ना, ऐसे क्यों रो रही है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। माँ बस थोड़ी दुखी है। घर पहुंच के सब ठीक हो जाएगा।
लीला खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और कार में बैठे बस रोए जा रही थी। सागर बेटी को समझा रहा था और लीला को भी चुप कराने की कोशिश में लगा था, पर वो कहाँ खुद को संभाल पा रही थी। इसी बीच रास्ते से सागर की नजर हट गई और उनकी गाड़ी सीधा जाकर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ से टकराया। लीला! आकृति! एक ही पल में सब बिखर गया मानो। उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई थी। सागर बहुत जख्मी था और आकृति भी जख्मी होकर वहीं पर बेहोश पड़ी थी। पर लीला कहाँ गई? लीला! लीला! लीला कहाँ हो तुम? लीला! उसी हालत में सागर लीला को आसपास हर जगह ढूंढने की कोशिश किया, पर लीला कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर में पास के गांव वाले भी वहां पे आकर पहुंच गए। सबने लीला को फिर से ढूंढने की कोशिश की, पर लीला